रेंज वाला पार्ट। ओके, सो हमने क्या डिस्कस किया? एनीबॉडी कैन रिमाइंड मी व्हाट हैव वी लर्न टिल नाउ इन फंक्शन? बताओ क्या टॉपिक चल रहा था? मेथड्स टू फाइंड रेंज। उसमें मैंने कितने मेथड्स करा दिए अभी तक? 1 2 3 4। सिर्फ एक ही मेथड, वो भी जस्ट डिस्कस किया है। कम ऑन, रिवीजन ऑफ प्रीवियस टॉपिक्स एक तरीके से बेस्ड ऑन इंडिविजुअल फंक्शंस। करेक्ट बच्चों? यस क्वाड्रेटिक की रेंज, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेंज, है ना, रैशनल एक्सप्रेशन की रेंज और AMGM, ये सब यूज करना आना चाहिए। अब सेकंड मेथड हम सीख रहे हैं, हेडिंग लिखो, रेसिप्रोकल फंक्शन। राइट डाउन द हेडिंग, रेसिप्रोकल फंक्शंस। चलो लिखना बंद करो, इधर देखो। अगर मैं x² + 4 की रेंज पूछूं, आता है तुम्हें निकालना? जल्दी बोलो, कैसे निकालते हैं? इनसाइड आउट, इनसाइड आउट मेथड, इससे चालू करते हैं। इसकी रेंज क्या होती है? x² की रेंज 0 से इन्फिनिटी। फिर इनसाइड आउट जाते हैं, +4 करते हैं, तो रेंज क्या हो जाती है? 4 से इन्फिनिटी। करेक्ट? यस तो अगर अब मैं इसके रेसिप्रोकल की रेंज पूछूं, तो तुम बोलोगे सर डिनोमिनेटर की रेंज तो पता है हमें। कम ऑन, हाँ है ना? यस सर हाँ, तो बेसिकली अब सिर्फ 1/d करना है। कहना इसे डिनोमिनेटर में जो जो वैल्यू आ रही है सबका रेसिप्रोकल होगा। यस 4 का रेसिप्रोकल 1/4, 5 का रेसिप्रोकल 1/5, 10 का रेसिप्रोकल 1/10, 100 का 1/100, 1000 का 1/1000, इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 0। तो क्या तुम सबको ये फील आती है कि छोटे नंबर का रेसिप्रोकल लेंगे तो बड़ा हो जाएगा और बड़े का रेसिप्रोकल लेंगे तो छोटा हो जाएगा? यस कम ऑन, बी स्मार्ट एंड टेल मी फाइनल आंसर क्या होगा? सबसे पहले 4 का लिखूं या इन्फिनिटी का लिखूं? इन्फिनिटी का। इन्फिनिटी का कितना होता है वो? 0 0। 0 क्लोज या 0 ओपन? 0 ओपन। क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी भी कोई फिक्स नंबर नहीं है ना, तो 0 भी ओपन रहेगा। करेक्ट? यस सर। ओके, और फिर 4 का रेसिप्रोकल 1/4 क्लोज्ड ओपन क्लोज्ड। तो ये फाइनल आंसर आ गया है। क्लियर यहाँ तक? यस सर। तो हम इसमें क्या सीख रहे हैं कि अगर डिनोमिनेटर में a से b की रेंज दे रखी है, अगर दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, तो जो हमने सीखा अभी करना होता है। कमान, y = 1/d में डायरेक्ट रेसिप्रोकल ले लो। पहले b का लो और फिर a का लो, जल्दी से एग्री करो। यस सर। इसका एग्जांपल ऊपर वाला एग्जांपल ही है, कोई इशू यहाँ तक? नो। बट अगर डिनोमिनेटर में दो वैल्यूज है, लेट्स से -a से -b, अब a और b तो नेगेटिव है, बट अंदर की दोनों वैल्यूज नेगेटिव है। कमान, 2 नेगेटिव वैल्यूज। लाइक एग्जांपल, डिनोमिनेटर है -4 से -2 या -10 से -2 मान लो, तो अब 1/d की वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा? अभी भी सेम ही होगा बच्चों, -12 से -1/10। एग्री करो, ये छोटी है। कमान, 0 की तरफ है ये। यस सर यस सर। तो यहाँ पे भी कोई इशू नहीं है, डायरेक्ट रेसिप्रोकल लो और रिवर्स देम अप। पहले -b का रेसिप्रोकल -1/b से -1/, कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। बट अगर दो वैल्यूज है, एक नेगेटिव से पॉजिटिव तक, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तब गड़बड़ हो जाएगी। देखो, डिनोमिनेटर बिलोंग्स टू लेट्स से -4 से 2, तब 1/d का रेसिप्रोकल लूंगा और रिवर्स अप कर दूं तो ये तो नॉनसेंस है। एग्री करो, दिस इज एब्सोल्युटली गलत। यस तो कोई बच्चा बोलेगा सर फिर ठीक है, हाफ को बाद में लिखना, पहले -1/4 को लिख दो। तो ये भी आंसर सही नहीं है, गलत है। भले लिखने का तरीका ओके है, बट है गलत। लेट मी एक्सप्लेन यू कि कैसे गलत है। बताओ, डी के अंदर 1 आता है या नहीं आता है? इस रेंज में 1 इंक्लूड है? हाँ है ना, लाउड वॉइस? यस सर तो फिर उसका रेसिप्रोकल भी फाइनल आंसर में आना चाहिए ना? यस सर तो 1/d में जब d 1 है, उसका रेसिप्रोकल 1 हो जाएगा। 1 तो आंसर में ही नहीं आ रहा है, देखो।
हाँ सर। तो ये आंसर सही है गलत है? गलत है। गलत है। यहाँ तक क्लियर? यस सर। Yes, यस sir. सर। तो अब इसका करेक्ट मेथड कैसे निकालेंगे समझो। यहाँ पे इस एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, d बिलोंग्स टू -4 से 2 में हम डायरेक्टली कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि बीच में 0 आता है। कम ऑन, एग्री करो। Yes, sir. हाँ है ना? और 0 का रेसिप्रोकल क्या हो जाता है? इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड? इन्फिनिटी। Infinity. 6 महीने बाद अगर तुम Not 1/0 का आंसर इन्फिनिटी बोल रहे हो ना, तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो यार, जेई छोड़ दो सच्ची में। अगर 6 महीने बाद तुम 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी बोल रहे हो, सच्ची में मेरे को मतलब हार्श लग रहा है, बट बोलना चाहिए। जेई मत करो यार। क्या होता है 1/0? Not defined. और इन्फिनिटी क्या होता है? व्हाट इज इन्फिनिटी? 1/0 1 plus. प्लस। व्हाट सबको पता है या नहीं है? 0 प्लस पता है सर। पता है ये sir. सब फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाते हैं यार ट्रिग्नोमेट्री में। हाँ 1/0 सर। प्लस इन्फिनिटी होता है। 0 प्लस मतलब 0.00000001, करेक्ट? यस सर। मतलब 0 प्लस कहाँ पे लाई करता है नंबर लाइन में? 0 से जस्ट Plus 0 के आगे. 0 के जस्ट राइट में। इज 0 प्लस अ फिक्स नंबर और नॉट अ फिक्स नंबर? Not a fixed number. नॉट अ, जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन है। इन्फिनिटी भी तो एक रिप्रेजेंटेशन ही है। तो 1/, बहुत छोटा 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 नंबर इज व्हाट? बहुत बड़ा 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 नंबर। कम ऑन। यस सर। तो माइनस इन्फिनिटी क्या होगा? 1/, 0 माइनस. 0 minus. Where does 0 minus lies on the number line? Just to the left of 0. 0 minus का मतलब वही छोटी वैल्यू बट विथ माइनस साइन। कम ऑन। यस सर। तो अब से कोई 1/0 को इन्फिनिटी बोलेगा, झूठे खाएगा। सुन लिया? यस सर. Yes, sir. हाँ, चलो वापस आ जाओ क्वेश्चन पे। डिनोमिनेटर -4 से 2, उसके बीच में 0 आता है और एग्जैक्ट 0 का रेसिप्रोकल तो नॉट डिफाइंड होता है। इसका मतलब अगर रेसिप्रोकल लेना है तो इसका ले ही नहीं सकते, डोमेन में ही नहीं है ये। डोमेन समझते हो ना? अलाउड ही नहीं है। हाँ यस sir. सर. सुनो, तो इसका मतलब भली क्वेश्चन ने ये बोला है और बोला है कि इसके रेसिप्रोकल की रेंज निकालो, तुम्हें ऑटोमेटिक इसमें से 0 को हटाना पड़ेगा। क्या ये क्लियर है सबको? यस सर। यस सर. व्हाई अगेन 0 को क्यों रिमूव किया? 0 removed because 0 is not in the domain. Is that clear? यस सर. Else 1/0 तो not defined हो जाएगा। तो अब ये बताना, सोच समझ के बोलना, यहाँ पे जो ये वैल्यूज है 0 से 2, 0 ओपन है, करेक्ट? यस सर। 0 ओपन का मतलब इसमें 0 है या नहीं है? नहीं है. ओके, 0.1 है, यस सर. 0.01 है, यस सर. Yes sir. 0.001 है। यस यस सर। सर. तो सबसे पहला नंबर कौन है इसमें? 0.1 है क्या वो? 0 plus. नहीं, 0.01 भी नहीं है। कैन आई से 0 प्लस है पहला नंबर? कम ऑन, Yes. सर. कम ऑन। सो मतलब कैलकुलेशन पर्सपेक्टिव से समझने के लिए मैं इस 0 को, इस वाले 0 को 0 प्लस लिखूंगा। समझ जाओगे ना? यस सर। कम ऑन एवरीवन, कंफर्टेबल? 0 प्लस क्यों लिखा? जस्ट समझने के लिए। अच्छा 0 तो है नहीं, मतलब फर्स्ट नंबर एक तरीके से 0 प्लस है, वाइल ये वाला 0 एक्चुअली क्या होगा? कम ऑन, 0 माइनस। 0 माइनस। ये क्यों कर रहे हैं अभी नेक्स्ट स्टेप में समझ में आ जाएगा। कम ऑन, अब मैं रेसिप्रोकल आराम से ले सकता हूं बिकॉज यहाँ पे सारी वैल्यूज पॉजिटिव है। कम ऑन, एग्री करो। यस सर. फर्स्ट पार्ट के हिसाब से आंसर आ जाएगा ना, सारी पॉजिटिव। कम ऑन, यस सर। और इसका भी आंसर आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे सारी वैल्यूज नेगेटिव. नेगेटिव है, जो हमने सेकंड पार्ट में सीख रखा है। कम ऑन, तो यस अब आराम से आंसर बोल सकते हो। चलो मेरे साथ, यहाँ पे नेगेटिव का पहले आंसर बोलते हैं। पहले Minus -4 का या 0 infinity. माइनस का? हाँ चलो बोलो, आंसर बोलो, आंसर बोलो। Minus infinity. Minus 1 by 4. -1/4 यूनियन। आगे बोलो। हाफ से हाफ से इंफिनिटी। दिस इज द फाइनल आंसर। क्या इसमें 1 आ रहा है क्या? देखो, हाँ sir. y = 1 आ रहा है ना? Yes sir. तो क्या सबको समझ में आया? अगर नेगेटिव से पॉजिटिव है तो बीच में ब्रेक करना पड़ेगा। हाँ sir. यस यस सर.
बीच में स्प्लिट करना पड़ेगा। और इस जीरो को कैसे इंटरप्रेट करोगे? 0 plus जीरो प्लस। Zero इस plus. जीरो को कैसे इंटरप्रेट करोगे? 0 minus 0 minus. कॉपी करो, चलो। नो कृष्णा, तू हर रोज लेट आ, मैं कुछ नहीं दिखाने वाला। हो गया सबका कॉपी? Yes, sir. सर सर थोड़ा ऊपर कर सकते हो? नहीं, हाँ कॉपी कर पहले। ओके, आई होप कॉपी हो गया सबका। कोई डाउट इसमें?
नो डाउट। ठीक है, आई होप हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे दूं आप? चलो, फाइंड द रेंज फर्स्ट y equal to 1 by x 3x square plus 7. Next, y equals to 1 upon 3x square minus 7. Third, y equal to 1 upon 3 plus 2 cos x. एक क्वेश्चन कॉपी करो, सॉल्व करना चालू करो। चारों एक साथ करो, मैं चारों के आंसर एक साथ ही डिस्कस करूंगा। यस, कैन आई से बच्चों हो गया है? सर एक ओके, वन मिनट और, चारों क्वेश्चंस। चलो, अब डिस्कस करते हैं एवरीवन। ओके, मेरे साथ
सबसे पहले 3x² की रेंज 0, 3x² की रेंज 0 से इंफिनिटी, तो 3x² प्लस 7 की रेंज 7 to infinity. 7 टू इंफिनिटी। कैन आई से डिनोमिनेटर की रेंज आ गई? हाँ सर, तो y इक्वल टू 1/d की रेंज, ये तो सारी पॉजिटिव है, कितना हो जाएगा? 0 से 0 से 1 by 1 by by 7। किसी को डाउट? no. ओके, डायरेक्टली अब तो लिख सकता हूँ ना, 3x² माइनस 7 की रेंज -7 से इंफिनिटी, infinity. दैट इज डिनोमिनेटर। डायरेक्ट या स्प्लिट? Split स्प्लिट। -7 से 0 यूनियन 0 से इंफिनिटी, ये 0 को 0 प्लस लिखो, 0 को 0 माइनस लिखो, करेक्ट? Yes, sir. तो 1/d की रेंज minus infinity से -1/7. -7 यूनियन 0 से 0 से इंफिनिटी। कोई डाउट? हाँ सर. No. थर्ड, 2 cos x, इनसाइड आउट ही करते हैं हमेशा। 2 cos x इज -2 से 2, तो 3 प्लस 2 cos x की रेंज 1 3 ऐड कर दिया, कितना हो गया? 1 से 5, करेक्ट? हाँ Yes, sir. तो 1/d की रेंज 1/5 से 1, 1/5 से 1. बिल्कुल इजी पीसी। Yes. यहाँ पे 3 cos x प्लस 4 sin x की रेंज Minus 5 comma 5 से 5, तो प्लस 3 करूंगा तो -2 -2 से से 8। कैन आई से डिनोमिनेटर की रेंज हो गई? हाँ सर. फिर इस डिनोमिनेटर को ब्रेक कर दो, करेक्ट ना बच्चों? हाँ yes, sir. तो 1/d की रेंज हो गई -infinity से -half यूनियन 1/8 से infinity. किसी को डाउट? No. 5 seconds for you to copy anything that you have done wrong. 5 seconds. तो आगे बढ़ रहे हैं हम। सेकंड मेथड हो गया, थर्ड मेथड देख रहे हैं। थर्ड मेथड में लिखो रैशनल फंक्शंस। रैशनल फंक्शन, डायरेक्टली मेरे साथ एग्जांपल ही देख। फाइंड द रेंज ऑफ y इक्वल टू x² अपॉन 1 प्लस x²। रैशनल फंक्शन मतलब समझ गए, न्यूमरेटर भी होगा और डिनोमिनेटर भी होगा, क्लियर? Yes, sir. तो कभी भी ऐसा रैशनल फंक्शन देखो, बहुत अच्छा फंडा बता रहा हूँ जो पूरे कैलकुलस पे काम आएगा, ध्यान रखो। फंडा इज ट्राई टू एलिमिनेट वेरिएबल टर्म्स फ्रॉम न्यूमरेटर एज फार एज पॉसिबल। जितना भी छोटा कर सकते हो कर दिया करो। क्या यहाँ तक मेरे साथ हो? Yes, sir. तो इसमें भी अब 2 मेथड सिखाऊंगा, दोनों मेथड तुम्हारे काम के, दोनों मेथड सीखने हैं। कभी कोई छोटा है, कभी दूसरा छोटा है। जैसे एक मेथड तो क्या है, स्प्लिटिंग। स्प्लिट करके मैं हटा सकता हूँ। कौन बताएगा कैसे? स्प्लिटिंग के लिए तो है ही नहीं यहाँ पे कोई टर्म ही नहीं एक्स्ट्रा, तो भी क्या 1 ऐड करके और 1 सब्ट्रैक्ट तो कर ही सकता हूँ। कम ऑन, Yes, sir. फायदा दिखा उससे एवरीवन। Yes. स्प्लिट करने के बाद क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x²। कम ऑन, एग्री करो। और अब इनसाइड आउट मेथड से रेंज निकल जाएगी ना, अंदर से बाहर जाओ। कम ऑन, तो सबसे पहले किसकी रेंज निकालूंगा बताओ? 1 प्लस x² की, तो उसकी रेंज 1 से इंफिनिटी, करेक्ट? Yes, sir. फिर उसका क्या लूंगा? Yes, रेसिप्रोकल। तो उसका रेसिप्रोकल की रेंज 0 से 1, करेक्ट? Yes, sir. अच्छा, मैंने नेगेटिव का नहीं समझाया, बट नेगेटिव का मेरे साथ ही कर सकते हो। देखो, अगर y 2 से 4 है तो माइनस y की क्या रेंज होगी बताओ खुद ही।
-4 से -2. माइनस 4. इसमें भी उल्टा पुल्टा करना है. गॉट इट? Yes, sir. अरे कम ऑन, बड़े पे नेगेटिव लगाओगे तो छोटा ही हो जाएगा ना. हाँ सर. Yes, sir. बिल्कुल क्लियर. Yes, sir. तो अब कम ऑन, इनसाइड आउट में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की रेंज निकाल दी. अब नेक्स्ट क्या करना है? मल्टीप्लाई बाय -1. Yes, sir. Yes, sir. तो नेगेटिव लगाया तो क्या रेंज हो गई? -1 से -1 से 0. अब लास्ट स्टेप, ये क्या है? 1 मतलब क्या है? 1 Add मल्टीप्लिकेशन. 1. Add 1. वेरी गुड. +1 करना है, करेक्ट ना? Yes, sir. Yes, sir. तो रेंज हो गई 0 से 1. देखो आंसर आ गया है. क्लियर एवरीवन? Yes, sir. इसी को अपन मेथड 2 से भी कर सकते हैं. देखो मुझे रेंज निकालनी है x² / 1 + x² की. मेथड 1 हमने स्प्लिटिंग से किया. मेथड 2 हम डिवाइड कर सकते हैं. डिवाइड करके x² को हटा सकते हैं. कम ऑन, ये सुनो. Yes. x² को x² से डिवाइड कर दो. देखो न्यूमरेटर से हट गया. बहुत अच्छी बात. 1/1 + 1/x². एग्री करो. Yes, sir. तो अब बताओ वापस इनसाइड आउट मेथड. Yes, sir. x² की रेंज 0 से इंफिनिटी. नेक्स्ट 1/x² की रेंज इंफिनिटी का रेसिप्रोकल 0 और 0 का रेसिप्रोकल इंफिनिटी. करेक्ट, क्योंकि ये 0 एग्जैक्ट 0 तो होगा नहीं. Yes, sir. अभी इसका मैं रीजन भी समझा दूंगा. अभी बताता हूँ, नीचे बताऊंगा. ठीक है. नेक्स्ट क्या करूँ? 1 ऐड कर दूं. उसकी रेंज 1 से इंफिनिटी. फिर वापस उसका भी रेसिप्रोकल ले लूं. तो इसका रेसिप्रोकल ले लिया तो 0 से 1. करेक्ट. बट ऊपर देखो, ऊपर तो क्लोज 0 आया था, यहाँ तो ओपन 0 आया. वो क्यों गड़बड़ाया? 0 के कारण. तो देखो यहाँ पे नोट लिख रहा हूँ. whenever we divide by any term, always take a separate case. डिवाइड कर रहे हो तो तुम डिनोमिनेटर क्रिएट कर रहे हो. क्वेश्चन ने तो नहीं दिया था भाई. ऑलवेज टेक अ सेपरेट केस व्हेन डिनोमिनेटर टर्म इज इक्वल टू 0. एज ओरिजिनल क्वेश्चन में डिनोमिनेटर नहीं था. एज ओरिजिनल क्वेश्चन डज नॉट हैव दैट डिनोमिनेटर. कम ऑन, मतलब समझ गए होगे. मैं इस डिनोमिनेटर की बात नहीं कर रहा हूं. मैं किसकी बात कर रहा हूं? कम ऑन, x² की. बताओ ओरिजिनल क्वेश्चन में तो x² 0 हो सकता है. बताओ, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं है. कम ऑन कम ऑन कम ऑन. Yes. x² कैन बी 0 ओरिजिनल क्वेश्चन के हिसाब से. बट जैसे ही तुमने ये पार्ट कर दिया, यहाँ तक पहुंच गए, अब x² 0 हो ही नहीं सकता. जल्दी से एग्री करो, क्योंकि डोमेन में नहीं है. 1/0 नॉट डिफाइंड. Yes, sir. Yes, sir. x² = 0 के कारण जो भी आंसर आने वाला था वो तो तुम्हारा आंसर आएगा ही नहीं. क्या ये क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो एक सेपरेट केस लेना पड़ेगा कि जब वो डिनोमिनेटर वाला टर्म 0 हो जाता है, x² = 0 के लिए y निकालना पड़ेगा. क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes, sir. तो कहाँ पे रखोगे x² 0? यहाँ पे या ओरिजिनल में? Original. ओरिजिनल में x² को 0 रखो. y कितना आया? 0. मतलब फाइनल आंसर में y = 0 को इंक्लूड करना है. करेक्ट और नॉट? Yes. Yes, sir. तो इसलिए इस पार्ट का भी आंसर क्या आ गया? 0 से 1. करेक्ट और नॉट एवरीवन? Yes, sir. तो दोनों पार्ट से सेम आंसर आए ना? Yes, sir. Yes, ओके. हमें लग रहा है कि डिवाइडिंग लंबा होता है, सेपरेट केस लेना पड़ता है. बट कभी कभार डिनोमिनेटर छोटा भी होता है. करना पड़ता है, सीखना पड़ेगा. कॉपी करो दोनों मेथड्स.
जस्ट अ सेकंड, तुम करो. एवरीवन कॉपीड? लिख लो चलो. कर लो आराम से. सर एक लाइन ऊपर जा सकते? यस, सब कॉपी हो गया बच्चों सबका? हाँ सर. तो दोनों मेथड यूजफुल हैं. दोनों क्वेश्चंस की, दोनों मेथड्स को यूज करके नेक्स्ट क्वेश्चन निकालो. फाइंड रेंज, दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो. ओके, एक ही करना बस. इसके निकालो. मैं तीनों पार्ट साथ में दे रहा हूँ, बट तुम एक क्वेश्चन कॉपी करो और सॉल्व करो. सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, तीनों पार्ट्स करो. आई एम कमिंग इन 2 minutes. यू ट्राई ऑल 3. कॉन्फिडेंटली करो.
कितने पार्ट्स में है बच्चों? थर्ड तक हो गया एवरीवन? लास्ट ओके, करो करो करो, थर्ड करो। चलो मैं तीनों एक साथ डिस्कस करूंगा। फंक्शन में मजा आ रहा है नहीं आ रहा? अलग है ना थोड़ा चैप्टर। चलो अब डिस्कस करेंगे एवरीवन। हो गया अब तो? सबसे पूछ रहा हूँ, सिर्फ 2-3 बच्चों से नहीं। ऑलमोस्ट डन। हाँ सर तो फर्स्ट का आंसर बोलो कितना है? ब्रैकेट 1 कॉमा क्या क्या वापस बोल, वापस बोल, वापस बोल बच्चे। क्लोज ब्रैकेट 1 कॉमा 2 ओके, 1 ओपन रहेगा, 1 ओपन 2 क्लोज, क्लोज है ना? हाँ। तो कौन सा अच्छा मेथड है, डिवाइडिंग या स्प्लिटिंग? Splitting. स्प्लिटिंग। 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर की रेंज सब बता सकते हैं, 1 टू इन्फिनिटी। फिर उसका रेसिप्रोकल लूंगा तो 0 to 1, और फिर लास्ट में 1 ऐड करेंगे, आंसर ही आ गया। एवरीवन कंफर्टेबल? Yes, sir. किसी को डाउट फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन में? नो सर। नो। चलो सेकंड करते हैं। अब सेकंड में बताओ, स्प्लिटिंग या डिवाइडिंग? Divide. डिवाइडिंग। तो y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर आ गया ना एवरीवन? Yes, sir. तो अब आगे बढ़ने से पहले ही मैं सेपरेट केस पहले ले लेता हूँ, करेक्ट ना? Yes. जब एक्स स्क्वायर 0 होगा तो y निकाल लिया। कहाँ पे? चेंज इक्वेशन या ओरिजिनल? Original. ओरिजिनल। y कितना आ गया? 0. 0। अब बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर की रेंज कौन से मेथड से निकालते हैं? ग्रेटर देन जी am ग्रेटर देन gm। और मैंने तो याद ही कराई भी, कितनी होती है? 2 से इंफिनिटी 2 से इन्फिनिटी। याद आ गया सबको बच्चों? देखो कितना मस्त रिलेट कर रहे हैं सबको। तो उसका रेसिप्रोकल 0 से 2, करेक्ट और नॉट? ओनली थिंग इज आप किसको इंक्लूड करते हैं, y इक्वल टू 0 को। तो सेकंड पार्ट का फाइनल आंसर क्या हो गया? 0 से 2। आया था सबका या नहीं आया? देखें चैट पे किसी ने लिखा था कि वो ऑनेस्ट बच्चा जिसने लिखा हो। नहीं, ईशान का गलत। अच्छा, रेसिप्रोकल लेना है, मैंने भी गलती करी है। हाफ आएगा ना बच्चों? तो ईशान का सही, अमन का सही। गुड गुड गुड। सेकंड में किसी को डाउट? चलो थर्ड करते हैं। थर्ड बताओ कैसे करें? e की पावर x है, न्यूमरेटर में मेरे को हटाना है, डिवाइड कर दूं? यस सर। यस। 1 अपॉन 1 प्लस 1 बाई e की पावर x। तो हमें एक सेपरेट केस लेना चाहिए ना, जब e की पावर x 0 हो जाए। बट हु इज स्मार्ट इनफ टू से कि लेने की जरूरत ही नहीं है एक्चुअली? एनीबॉडी? व्हाई? एक्सपोनेंशियल कभी 0 नहीं होता हाँ वेरी गुड, एक्सपोनेंशियल कभी 0 नहीं होता है, याद आया? उसकी हाँ। रेंज 0 से इंफिनिटी होती है। तो चलो बताओ, e की पावर x की रेंज क्या होती है फिर? 1 से infinity. अरे नालायक,
एनीबडी एल्स? ओपन 0 से इंफिनिटी, कुछ याद आया कार्टूनों? ये ग्राफ होता है ओपन 0 से इंफिनिटी, याद आ गया आपको एवरीवन? हाँ। हाँ, सो अब इसका रेसिप्रोकल ले लिया, कितना लिखूं? 0 से इंफिनिटी, जल्दी से एग्री करो। Yes, sir. Yes, sir. अब 1 ऐड कर दिया तो इसकी रेंज क्या हो गई? 1 से इंफिनिटी, और लास्ट में वापस उसका क्या ले लिया? रेसिप्रोकल, तो इसका रेसिप्रोकल 0 से 1, तो दिस इज द फाइनल आंसर। क्या सबको क्लियर है थर्ड पार्ट? हाँ भाई, Yes, क्लियर है sir. क्या? हाँ। चलो जल्दी से कुछ कॉपी करना है तो कर लो, आई एम शोइंग ऑल ऑफ देम। थर्ड मुझे पता है बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, बट कहना इसे काफी सीख गए अब कि ऐसे रैशनल फंक्शन है, हमें रेंज निकालना आता है एवरीवन। हाँ सर. कुछ कॉपी कर रहे हो तो प्लीज डू इट फास्ट। Sir, third part. अभी दिखा रहा हूँ बच्चे। किसी को डाउट? एनीबॉडी? नो। चलो आगे बढ़ रहा हूँ फिर मैं। थर्ड मेथड हमने सीख लिया रैशनल फंक्शन। फोर्थ ग्राफिकल मेथड। ये तो बहुत सिंपल है कि अगर तुम्हें ग्राफ बनाना आता है तो रेंज निकालना आता है, एग्री करो? एज सिंपल एज दैट। ग्राफ बनाना धीरे धीरे सीखेंगे कैलकुलस में, डिफरेंशिएशन से मैक्सिमा मिनिमा निकाल के। बट अगर लेट से मैं तुम्हें देखना चाहूँ कि तुम्हें रेंज निकालना आता है नहीं आता है, एक फंक्शन यहाँ से यहीं तक है और यहाँ पे तो माइनस जा रहा है इंफिनिटी तक, यहाँ पे 2 पे इसकी ये मैक्सिमम वैल्यू 4 है, तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बस ये पूछूंगा कि रेंज मतलब इनपुट या आउटपुट? रेंज का मतलब इनपुट या आउटपुट? आउटपुट. आउटपुट। मतलब ग्राफ में हमारी आईज वाई एक्सिस पे जानी चाहिए, एक्स एक्सिस पे? वाई. Five पे. वाई एक्सिस। पहले कहाँ जानी चाहिए? डाउन, फिर अप, करेक्ट ना? Yes, sir. चलो बताओ चिल्ला के रेंज क्या है? व्हाट इज द रेंज? माइनस इन्फिनिटी से 4. माइनस इन्फिनिटी से +4। किसी को डाउट? No, sir. तो कहना ही से सबको रेंज निकालना आता है अगर ग्राफ बनाना आता है नालायकों? हाँ sir. Yes, sir. तो जैसे अगर मैं ऐसा क्वेश्चन दूं, फाइंड द रेंज ऑफ फर्स्ट पार्ट y इक्वल टू मॉड x, तो ये इन इक्वेशन चैप्टर में हमें आता है इसका ग्राफ बनाना, कमान? Yes, sir. तो मॉड x का ग्राफ बनाना आता है तो रेंज आती है हमें, कमान, 0 से इंफिनिटी। ऑल ऑफ यू विद मी? Yes, sir. फर्स्ट पार्ट तो सिर्फ याद कराने के लिए दिया। अगर अब मैं सेकंड पार्ट दूं, मॉड ऑफ x माइनस 3 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 5, अब इसकी मुझे रेंज निकालनी है तो बहुत सारे मेथड्स है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी भी है, तुम्हें पढ़ाया गया होगा उस समय। अभी मैं ग्राफ से समझा रहा हूँ, तो मुझे इसका ग्राफ बनाना है, बट मैं डायरेक्टली ग्राफ बना नहीं सकता क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है कौन सी x की वैल्यूज के लिए क्या y है। तो आई विल टेक केसेस जो तुम्हें पढ़ाया गया है। कम ऑन, कितने केस बनेंगे? कितने केस बनेंगे? 3. 3 केस। सबको याद आया? हाँ Yes, sir. sir. फर्स्ट केस की कंडीशन x ग्रेटर X देन greater 5। than 10. सेकंड केस की कंडीशन X 3 से 5 की. 3 से 5। थर्ड केस की कंडीशन X less than. X less लेस देन 3। फर्स्ट केस में दोनों किसके साथ ओपन होंगे? Positive. Positive. पॉजिटिव के साथ। सेकंड केस में पहला वाला प्लस, दूसरा वाला Minus. माइनस। तीसरे केस में दोनों Negative. माइनस। तो ये करने का फायदा ये हो रहा है कि क्लियर कट डेफिनेशन आ रही है y और x की, करेक्ट? Yes, sir. x ग्रेटर देन 5 के लिए 2x माइनस 8 है, ये y। सेकंड केस x बिलोंग्स टू 3 to 5 में x x कैंसिल हो गया, y इक्वल टू 2 है। थर्ड केस में x लेस देन 3 में 8 माइनस 2x है। तो अब बताओ
इस डेफिनेशन को देख के हम आराम से क्लियर कट ग्राफ बना सकते हैं ना? कम ऑन, एग्री करो। Yes, sir. जो तुम्हें इक्वेशन चैप्टर में बताया भी गया होगा, बट मेरा काम है कि रिवाइज कराना। तो मैं क्या बनाऊंगा, सबसे पहले 3 बनाऊंगा और 5 बनाऊंगा, क्योंकि x ग्रेटर देन 5 के लिए मुझे ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनानी है। एग्री करो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू mx प्लस c फॉर्मेट में है, देखो। Yes, sir. Yes, sir. एक तो मैं पॉइंट x इक्वल्स टू 5 रख दूंगा ताकि मुझे पता लगे कि यहाँ पे कहाँ है। तो y इक्वल टू 2 इंटू 5 माइनस 8 दैट इज 2। तो 5, 2 से पास करा है, आर यू विथ मी? Yes, sir. Yes, sir. और फिर स्लोप कितना है इसका? 2। तो स्लोप 2 वाली लाइन रफली मैंने बना दी, आर यू विथ मी? हाँ Yes, सर। sir. देन 3 से 5 के बीच में कौन सी लाइन बनानी है मुझे? y is equal to y इक्वल टू 2। तो ये y इक्वल टू 2 लाइन भी बना दी मैंने, देखो। थर्ड केस में मुझे 8 माइनस 2x की लाइन बनानी है। तो एक तो मैंने x को 3 रख दिया ताकि वैल्यू निकालने के लिए 8 माइनस 2 6, सॉरी 8 माइनस 6 दैट इज 2। तो यहीं से पास कर रही है। और कितना स्लोप है? -2 स्लोप है, तो रफली ऐसी होगी। कम ऑन। yes Yes, sir. अब पूरा ग्राफ बन गया तो सबको मिनिमम वैल्यू भी दिख रही होगी। कम ऑन, क्या रेंज होगी इसकी? y बिलोंग्स टू 2 से infinity. 2 से infinity. तो बस मैं रफली तुम्हें बता रहा हूँ कि ग्राफ बनाना आता है तो रेंज निकालना आता है, करेक्ट नॉट? Yes, Yes, sir. sir. ये अलग क्वेश्चन है कि हमें डायरेक्टली हमने डेफिनेशन देख के ग्राफ बना दिया। कभी का डिफरेंशिएशन यूज करना पड़ेगा, कभी का डबल डिफरेंशिएशन यूज करना पड़ेगा, बट दैट विल टेक टाइम टू लर्न। अभी हम डिफरेंट मेथड सीख रहे हैं, बट हर मेथड्स हो सकता है कमिंग चैप्टर्स में और ज्यादा सीखें। समझ में आया? Yes, sir. तो ग्राफिकल मेथड बस ये शॉर्ट में इतना ही बता दिया मैंने, और एक क्वेश्चन दे दूंगा, खत्म। बट आई होप यू रियलाइज कि ग्राफिकल मेथड पूरे कैलकुलस में धीरे धीरे सीखते जाओगे। जब मैक्सिमम मिनिमा सीखोगे, मोनोटोनिसिटी सीखोगे, डिफरेंशिएशन सीखोगे। क्लियर? Yes, sir. कॉपी करो यहाँ तक। स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ थोड़ा। सर। यस बच्चे। सर इधर हम x ले रहे हो, बिलोंग्स टू रियल नंबर है? यस, एक्स के बारे में कभी भी कुछ नहीं बोला तो हमेशा क्या लेना है? रियल नंबर। रियल नंबर। गुड क्वेश्चन।
Yes, everyone copied. क्या लिख रहा है इन्फिनिटी है ईशान? यस ईशान, क्या लिख रहा है तू? Okay, I am changing the page and giving you one question. All of it done? No doubts? No, sir. चलो. Find the range of y equal to sin x if first part x belongs to r, second part x belongs to 0 से 2 pi, third part x belongs to 0 से pi, fourth part x belongs to minus pi by 2 से pi by 2, last part x belongs to 0 से pi by 4. सारे क्वेश्चन के लिए किसका ग्राफ बनाओगे? sin x, वापस बोलो. y is equal to sin x, sir. sin x का करेक्ट. चलो चलो जल्दी से. ये तो मतलब 1 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए. All of you ready? 30 seconds और 30 seconds और. चलो डिस्कस करते हैं. प्लीज सी. फर्स्ट पार्ट x belongs to r. आंसर बोलो. y is equal to -1 -1 से 1. 0 से 2 पाई में मतलब यहाँ से यहाँ तक का ग्राफ, तो भी रेंज क्या रहेगी? -1 से 1. 0 से पाई मतलब आई होप सब बच्चों को दिख रहा है, सिर्फ यही ग्राफ वैलिड है. करेक्ट ना? Yes, sir. मिनिमम सबको दिख रही है 0 और मैक्सिमम दिख रही है कितनी? 1. माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में -1 से. एंड 0 से पाई बाय 4 मतलब सिर्फ इतना पार्ट वैलिड होगा ना बच्चों? सिर्फ इतना. यस सर पाई बाय 4 पे वैल्यू 1 बाय रूट 2, तो आंसर हो जाएगा 0 से 1 बाय रूट 2. कोई इश्यू, कोई डाउट? नो. एंड बहुत इजी था, बट देयर इज अ रीजन ये मैंने लिया ताकि नेक्स्ट पार्ट तुम्हें समझने में इजी रहे. कैन आई मूव फॉरवर्ड एवरीवन? Yes, sir. यस तो कौन सा मेथड है? फिफ्थ मेथड, सिक्स्थ मेथड, क्या था? फिफ्थ. फिफ्थ Fifth, sir.
Okay, fifth method, monotonic, range of monotonic functions. Range of monotonic functions. अब सुनो, मोनोटोनिक होता क्या? एक होते हैं मोनोटोनिक फंक्शन और एक होते हैं नॉन मोनोटोनिक। क्या होते हैं तुम्हें कुछ नहीं आइडिया है तो बस ऐसा सिंपल बोलूंगा, नॉन मोनोटोनिक मतलब या मोनोटोनिक मतलब विच ऑलवेज इंक्रीजेस या फिर ऑलवेज डिक्रीजेस। अगर ऑलवेज वर्ड आ रहा है कि हमेशा या तो इंक्रीज करते हैं तो मोनोटोनिक कहलाएंगे, हमेशा डिक्रीज करते हैं तो भी मोनोटोनिक कहलाएंगे। एंड देयर आर सम फंक्शन विच समटाइम्स इंक्रीज समटाइम्स डिक्रीज, मतलब दोनों करते हैं। ऐसे होते हैं ना बहुत सारे फंक्शन, इंक्रीज भी करते हैं डिक्रीज भी करते हैं, हाँ सर। उनको बोलते हैं नॉन मोनोटोनिक। तो तुम बताओ y इक्वल टू साइन एक्स किस कैटेगरी में आता है? नॉन मोनोटोनिक। वेरी गुड। साइन एक्स कहाँ पे आता है? नॉन मोनोटोनिक में। कमॉन, वो इंक्रीज भी करता है और फिर डिक्रीज भी करता है। कमॉन, Yes, sir. ओके बताओ y इक्वल टू लेट्स से e की पावर x कहाँ पे आता है? मोनोटोनिक। मोनोटोनिक। याद करो सब बच्चों, इंक्रीज करता है। Yes, sir. अच्छा, ये वाला ग्राफ किसका ग्राफ होता है? पहली बात तो ये Log. y इक्वल टू लॉग ऑफ x, Log of x. इसका बेस 0 से 1 के बीच में होता है, उसका होता है। ln x का नहीं होता है, ln x का ग्राफ ऐसा होता है। नालायक अमन, समझ गए? Yes. हाँ, तो ये हमेशा इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है? Decrease. देखो देखो देखो, नीचे जा रहा है, डिक्रीज कर रहा है ना हमेशा। हाँ sir. हाँ सर। बट इसको भी क्या बोलेंगे हम? मोनोटोनिक। मोनोटोनिक। क्यों? व्हाई? Always decrease. always 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 is the keyword। तो यहाँ तक क्लियर, मोनोटोनिक नॉन मोनोटोनिक। यस सर। अब मोनोटोनिक फंक्शन में फायदा क्या होता है कि रेंज हम बिना ग्राफ के निकाल सकते हैं। ग्राफ से तो निकाल ही सकते हैं, ग्राफ इज ऑलवेज देयर टू हेल्प अस आउट, बट हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं जो नॉन मोनोटोनिक में नहीं कर सकते। क्यों डायरेक्टली कर सकते हैं? जस्ट सी दिस एग्जांपल ऑफ y इक्वल टू 2 की पावर x। कैसा ग्राफ है उसका? मोनोटोनिक नॉन मोनोटोनिक? मोनोटोनिक। सबको याद होने चाहिए थोड़े स्टैंडर्ड ग्राफ, इसलिए मैंने रिवाइज करने के लिए बोला था। यही होता है ना ग्राफ? हाँ बच्चों। x इक्वल्स टू 3 और x इक्वल्स टू 5 पे मैं इस फंक्शन की रेंज चाहता हूँ, तो ग्राफ से सारे बच्चे रेंज तो बता ही सकते हैं। कम ऑन, यस सर। 3 पे इसकी वैल्यू 2 क्यूब होगी और 5 पे इसकी वैल्यू 2 की पावर 5 होगी। एग्री करो? Yes, sir. तो अगर मैंने सिर्फ 3 से 5 के बीच में रेंज पूछा है तो इतना ही ग्राफ वैलिड है ना? Yes, sir. अगर मैंने 3 से 5 में रेंज पूछा है तो कम ऑन, सब बच्चे 2 क्यूब से 2 की पावर 5 रेंज बोल देंगे बेस्ड ऑन द ग्राफ। यस सर। बट कम ऑन, क्या तुम अप्रिशिएट कर रहे हो कि ग्राफ देखने की जरूरत ही नहीं थी सर, क्योंकि ये फंक्शन ऑलवेज इंक्रीज करता है तो इसका मिनिमम आउटपुट मिनिमम इनपुट पे होगा। कम ऑन, Yes, sir. कम ऑन देखो, क्योंकि हमेशा इंक्रीज करता है तो मिनिमम पे मिनिमम और मैक्सिमम पे मैक्सिमम। क्या सब बच्चे कन्विंस हुए कि ग्राफ देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कर सकते हैं? एवरीवन? यस सर। जैसे एक और एग्जांपल, y इक्वल टू लेट्स से log ऑफ x टू द बेस 2। ग्राफ याद करो, उसका ग्राफ ऐसा होता है, ऑलवेज Increase. इंक्रीजिंग। ऑलवेज इंक्रीजिंग है तो कहना इसे मोनोटोनिक है। Yes, sir. तो रेंज डायरेक्टली निकाल सकते हैं। यस सर। हाँ सर। अगर x बिलोंग्स टू 2 से 8 है तो उसमें आप ग्राफ देखने की जरूरत है, डायरेक्टली रेंज निकाल सकते हैं। Direct. डायरेक्टली रेंज। मिनिमम आउटपुट कितना होगा? कहाँ पे होगा मिनिमम आउटपुट? कहाँ पे होगा 1. मिनिमम आउटपुट? कौन से इनपुट पे होगा? 2। 2 पे। और 2 पे कैसे लिखेंगे? बस यहाँ पे x को 2 डाल देंगे ना बच्चों। यस log 2 आर यू ओके? आर यू विथ मी? Yes, sir. ओके, वापस Yes, sir. सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ और उसके हिसाब से आंसर करना। मैक्सिमम आउटपुट कौन से इनपुट पे होगा? 8. 8 पे। और वो आउटपुट क्या होगा? log ऑफ 8 टू द बेस 2। क्लियर? Yes. सर। तो बस रेंज आ गई। देखो, इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 3 होती है। आर यू विथ मी? यस सर। ओके, एक डिक्रीजिंग का ग्राफ लेना था, चलो एक डिक्रीजिंग का ग्राफ ले लेते हैं। डिक्रीजिंग का भी ले ही लेते हैं। y इज इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस हाफ।
कम ऑन याद करो, ये ग्राफ हमेशा डिक्रीज करता है, Yes, Yes, sir. sir. तो ये भी मोनोटोनिक है ना, लेकिन Yes, sir. तो रेंज तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं ना, Yes. बट कम ऑन तुम खुद सोचो, डिक्रीजिंग ग्राफ पे मैक्सिमम आउटपुट कहाँ होगा, मिनिमम इनपुट पे या मैक्सिमम इनपुट पे, कम ऑन, Minimum in. मिनिमम पे। सबको दिख रहा है x इक्वल्स टू a पे आउटपुट बड़ा होगा, कम ऑन, Yes, sir. आउटपुट sir. विल बी बिग, और b पे आउटपुट कम होगा, कम ऑन। Yes. तो कहना ही से अगर x बिलोंग्स टू a टू b करता है और f ऑफ x एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, सो मिनिमम वैल्यू कहाँ पे होगी, b पे या a पे, मिनिमम B. b पे, और मैक्सिमम कहाँ पे होगी, a पे। क्या ये सबको फंडा क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ये कब करना है, इंक्रीजिंग में या डिक्रीजिंग में? Agreed. डिक्रीजिंग में। तो यहाँ पे भी ये वाला फंक्शन डिक्रीजिंग है ना, Yes, sir. तो देयरफॉर बताओ अब मिनिमम आउटपुट कितना होगा, लॉग ऑफ हाफ ऑफ व्हाट, 8 या 2? 8. 8. 8। और मैक्सिमम कहाँ पे होगा, 2. 2 पे। अब इसको सिंपलीफाई करना है तो वो तो लॉग आना चाहिए तुम्हें, 2 की पावर -1 हो जाएगा, कमॉन एग्री करो, और Yes, माइनस आगे आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 की पावर -1 होगा और माइनस आगे आ जाएगा, आर यू विथ मी? Yes. Yes, sir. तो इसकी वैल्यू -3 से -1। क्या सबको समझ में आया? Yes, sir. तो यही चीज क्या मैं नॉन मोनोटोनिक में कर सकता हूँ क्या, y इक्वल टू साइन एक्स में ऐसा ही कर सकता हूँ क्या, x बिलोंग्स टू 0 टू पाई। देखो 0 टू पाई में पहले तो बताओ कि साइन एक्स मोनोटोनिक है या नॉन मोनोटोनिक? Non-monotonic. नॉन मोनोटोनिक है। तो अगर हमने उसके हिसाब से कर दिया तो आंसर तो साइन 0 से साइन पाई आ जाएगा ना डायरेक्टली, ऐसा कुछ। Yes, sir. क्या ये आंसर सही है क्या? No. नहीं, sir. आंसर, करेक्ट आंसर क्या है? 0 to 1. 0 to 1. 1। तो नॉन मोनोटोनिक में करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं करें. नहीं करो। नॉन मोनोटोनिक में क्या करेंगे फिर? Graph. क्या सबको समझ में आ गया? नॉन Yes. मोनोटोनिक में आपको ग्राफ बना के ही करना पड़ेगा, वाइल मोनोटोनिक में ग्राफ बनाने की जरूरत है या नहीं है? नहीं है. नहीं है। चलो कॉपी करो।
दोनों में से एक ही एग्जांपल लिखो बच्चों, दोनों सेम है ना। लॉग का नीचे वाला लिख लेंगे हम, करेक्ट ना, डिक्रीजिंग वाला। Yes. तुम सब ये रियलाइज कर रहे हो मैं कितनी सारी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ जो तुम्हें रिटेन रखनी है। इन सब के लिए क्या जरूरी है, जल्दी बोलो। रिवीजन हाँ? हाँ, नोट्स को लिख लिख के थोड़ा रिवाइज करना। आज प्रैक्टिस शीट भी भेजूंगा, प्लीज डू इट एंड कम। और कल डाउट लेक्चर है बीटी का, कल नहीं वेडनेसडे को, ऑल ऑफ यू रिमेंबर? Yes, sir. Yes, sir. कल है वेडनेसडे, देखता हूँ कब है। गुड है ना अमन? यस, सब कॉपी हो गया? Yes, sir. Yes. किसी को डाउट यहाँ तक? किसी को डाउट? No, sir. नो। चलो क्वेश्चन करो। फाइंड कितना दिया तुम्हें कि तुम्हारा लटको। चलो ठीक है, 2-3 क्वेश्चन है। फाइंड द रेंज, फर्स्ट पार्ट, y इक्वल टू 3 की पावर x, x बिलोंग्स टू -4 से 2। सेकेंड, y इक्वल टू ln x, x बिलोंग्स टू e से e की पावर 4। थर्ड, y इक्वल टू sin x, x बिलोंग्स टू 0 से 3 π/4। फोर्थ, y इक्वल टू cos x, x बिलोंग्स टू -1 से 1। सारे पार्ट्स करो जल्दी। फर्स्ट पार्ट तो हो गया, आंसर बोलो फर्स्ट पार्ट का। कम ऑन। T की by power one -1 common है। बिलोंग्स टू, करेक्ट लिखा एवरीवन मैंने?
Yes, इतना ही फास्ट होना चाहिए। सेकंड पार्ट भी साथ में ही कर लें, हो गया है तो ऑलमोस्ट, कमान। Yes. क्या वापस कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, नॉन मोनोटोनिक? increase इंक्रीजिंग। सो देयरफॉर रेंज कहां से कहां तक हो जाएगी? ln e से e to ln e की पावर 4, मतलब फाइनल आंसर Say 4. 1 से 4। और तीसरा कौन सा फंक्शन है? मोनोटोनिक, नॉन मोनोटोनिक? non करेंगे ग्राफ से करेंगे? graph. ग्राफ। चलो करो जल्दी जल्दी से थर्ड और फोर्थ। थर्ड का तो डिस्कस कर सकते हैं, फोर्थ का बोलिए 1 मिनट और दे दूंगा। थर्ड का साइन का ग्राफ 0 से 3π/4 तक मैंने बना दिया। 3π/4 पे क्या वैल्यू होती है उसकी? 1/√2। तो चिल्ला के बोलो रेंज क्या है? थर्ड 0 पार्ट। 0 से 0 से 1। हाँ, यूं नहीं कि 0 से 1/√2 कर दो, करेक्ट ना? हाँ sir. 1 इज द मैक्सिमम वैल्यू। चलो फोर्थ पार्ट करो। बिल्कुल सही अमन, ब्रैकेट्स की गलती, इन्हें ब्रैकेट भी सही लिखा, वेरी गुड। ये 1 और 1 कौन से? ये एंगल से हैं, बट किसमें? रेडियंस में है, क्लियर ना? हाँ, गुड गुड गुड। चलो फोर्थ भी इनफ टाइम, अब मेरे साथ डिस्कस कर लो, अगर रह गया तो मेरे साथ ही कर लो। cos x का ग्राफ बनाया, ये लो मैंने बना दिया। ये वैल्यू -π/2 होती है, ये π/2 होती है, 0 पे वैल्यू 1 होता है। अब बताओ मुझे ये 1 कहाँ पे होगा? 0 और π/2 के बीच में. 0 और π/2 के बीच में। क्यों? क्योंकि π/2 1.576 होता है। याद आया सबको बच्चों? अच्छा, 1 पे वैल्यू कितनी होगी? cos 1. cos 1। जो वैल्यू नहीं पता उसको बस ऐसे ही लिखते हैं, यस और नो? Yes. yes तो सिमिलरली ये तो सिमेट्रिकल फंक्शन है, तो यहाँ पे -1 यहाँ पे होगा, उस पे भी वैल्यू कितनी होगी? cos 1 तो कैन आई से ग्राफ तो एक्चुअली Cos. सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का ही वैलिड है। हाँ हाँ sir. तो अब रेंज चिल्ला के बोल दो। cos 1 Say 1. हाँ, cos 1 क्या ओपन होगा? क्योंकि ये दोनों वैल्यूज ओपन है। Open bracket. ओपन।
cos 1 से 1 closed. Clear everyone? Yes, sir. कोई डाउट यहाँ तक किसी को? वन क्लोज कैसे है? चलो नेक्स्ट मेथड, कौन सा मेथड नंबर चल रहा है? 6. 6th 7th कौन सा? 6. ओके 6th. Range of composite functions. तो अब वापस पहले ऑब्वियसली ये पढ़ना पड़ेगा कंपोजिट फंक्शन कौन होता है भाई. तो कंपोजिट फंक्शंस मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन, मतलब मल्टीपल फंक्शन. जैसे अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x, यहाँ पे दो फंक्शंस हैं. कम ऑन एग्री करो. हाँ सर. एक तो क्वाड्रेटिक फंक्शन और एक अंडर रूट एक्स फंक्शन. एग्री करिए. Yes. Yes, sir. और जैसे ये देखो 3 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 4x और अंडर रूट भी डाल दूं तो यहाँ पे तो तीन फंक्शंस हैं. कम ऑन, कौन कौन से? एक्सपोनेंशियल, अंडर रूट एंड क्वाड्रेटिक. इज दैट क्लियर? हाँ सर. तो कंपोजिट फंक्शन सबको समझ में आ गया. Yes, sir. तो चलो एक की रेंज निकालते हैं फिर. ट्वाइस अंडर रूट ऑफ, कौन सा इजी वाला करता हूँ, डिफिकल्ट क्यों करो. तो आज चलो ट्वाइस अंडर रूट ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस 1. साउंड्स ओके? हाँ सर. चलो तो बता ही देते हैं. तो इसकी रेंज निकालनी है तो प्लीज अंडरस्टैंड, रेंज का डेफिनेशन होती है रेंज इज करस्पॉन्डिंग टू डोमेन. करेक्ट और नॉट? Yes. Yes. एक्चुअली हमेशा पहले डोमेन निकालनी चाहिए क्योंकि अंडर रूट डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर देगा. एग्री करो. Yes. अंडर रूट तो एक्चुअली डोमेन निकालनी चाहिए और उस डोमेन के लिए फिर हमें सबसे इनर फंक्शन की रेंज निकालनी चाहिए. यहाँ तक मेरे साथ हो? Yes, sir. दैट इज द आइडियल मेथड. आइडियल मेथड क्या है कि पहले डोमेन निकालो, फिर डोमेन के करस्पॉन्डिंग x इंटू एक्स माइनस 1 की रेंज निकालो. बट ऐसा करने में बहुत टाइम वेस्ट होता है. तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम डोमेन नहीं निकालेंगे, डायरेक्टली रेंज निकालेंगे, बट अंडर रूट का ध्यान रखेंगे बस. आर यू विद मी? Yes. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप, इनर मोस्ट फंक्शन की रेंज निकालो. इनर मोस्ट फंक्शन रेंज. देन सिंस आउटपुट ऑफ इनर goes as input to the outer function. एग्री करो. कम ऑन, सोचो इस लाइन को. Yes, sir. Output of this quadratic will go as input to the under root or not, बच्चों? Yes, sir. So considering the outer function, domain, the under root क्या accept करेगा? Change the output of the inner. इसका क्या मतलब है, एग्जाम्पल में समझ में आएगा. Keep doing it till the last function. Keep doing it till the last function. चलो चालू करें. Yes, sir. तो सबसे पहले बताओ इनर मोस्ट फंक्शन कौन है? X into X minus. x इंटू एक्स माइनस 1 की रेंज निकालनी है. तो ये तो क्वाड्रेटिक फंक्शन है ना. Yes, sir. Yes, sir. इसकी रेंज के लिए दो मेथड्स कौन से हैं? Minus नहीं, by 4 है. हाँ, एक तो वर्टेक्स का फॉर्मूला मेथड और एक परफेक्ट स्क्वायर मेथड. करेक्ट. Yes, sir. तो अभी मैं परफेक्ट स्क्वायर से कर रहा हूँ. x माइनस हाफ का होल स्क्वायर माइनस 1/4 आएगा. आर यू ओके? आर यू विद मी? Yes, sir. सो इसकी रेंज इनसाइड आउट, इसकी रेंज 0 से इंफिनिटी, तो पूरे की रेंज क्या हो गई? माइनस 1/4 से इंफिनिटी. आर यू ओके? आर यू विद मी? Yes, sir. तो अब नेक्स्ट स्टेप जाने से पहले इसको कैपिटल एक्स लिख दो. कैपिटल एक्स मतलब बस बड़ा डिनोट करने के लिए. तो कैपिटल एक्स की रेंज है माइनस 1/4 से इंफिनिटी. ठीक है ना. Yes, sir. अब बताओ सेकंड पे आ रहे हो. अब ये किसकी आउटपुट है? दिस इज कैपिटल एक्स इज आउटपुट ऑफ व्हाट? इनर फंक्शन. नाउ इट इज गोइंग एज इनपुट टू व्हाट? कम ऑन, अंडर रूट आउटर फंक्शन. अंडर रूट आउटर फंक्शन. करेक्ट और नॉट? Yes, sir. तो कैपिटल एक्स जो माइनस 1/4 से इंफिनिटी है, दैट इज गोइंग एज इनपुट टू अंडर रूट, और मुझे रूट एक्स का आउटपुट निकालना है. कम ऑन. Yes, sir. Yes, sir.
sir. आई होप इससे ज्यादा तो मैं क्लियर कर भी नहीं सकता. बिल्कुल क्लियर. अब बताओ अंडर रूट नेगेटिव वैल्यूज लेगा क्या? No, sir. नो. बट ये गड़बड़ क्यों हुई ये मैं समझा चुका हूँ. ये गड़बड़ क्यों हुई? क्योंकि हमने ओरिजिनल डोमेन लिया ही नहीं. याद है? Yes, sir. Yes, sir. बट हम करेंगे भी नहीं. हम बस चेंज कर देंगे. रूट एक्स क्या बोलेगा? मैं रेंज तो निकाल लूंगा बट मैं सिर्फ 0 से इन्फिनिटी का निकालूंगा. एग्री करो. Yes. Sir. sir. तो ठीक है, बस कैपिटल एक्स चेंज हो गया. यही मैंने लिखा था. देखो, आउटपुट ऑफ इनर गोज एज इनपुट टू इनपुट ऑफ आउटपुट. सो आउटर फंक्शन कंसिडर द आउटपुट फंक्शन की डोमेन अंडर रूट एक्स की डोमेन कंसिडर करो और चेंज कर दो आउटपुट ऑफ द इनर को. बिल्कुल क्लियर. Yes, sir. और अब रेंज निकाल लो. अब रेंज निकालते वक्त कम ऑन, आउटर फंक्शन रूट एक्स कैसा फंक्शन होता है? मोनोटोनिक या नॉन मोनोटोनिक? कम ऑन. Monotonic. सो इज अ मोनोटोनिक फंक्शन. तो इसकी रेंज अब डायरेक्ट निकाल सकते हैं या ग्राफ से निकाल सकते हैं? Direct. तो y इक्वल्स टू रूट एक्स की रेंज मिनिमम वैल्यू मिनिमम इनपुट पे हो जाएगा ना बच्चों. Yes. Yes, sir. और मैक्सिमम कहाँ पे हो जाएगा? इन्फिनिटी पे हो जाएगा. तो y इक्वल टू अभी अंडर रूट कैपिटल एक्स की रेंज 0 टू इन्फिनिटी आ चुकी है. इज दैट क्लियर? Yes. अब ये नया कैपिटल एक्स हो गया. कम ऑन, एक तरीके से इमेजिन करो, क्योंकि अभी तो एक और आउटर फंक्शन बाकी है. कौन सा? एक्सपोनेंशियल. Yes, सबको sir. याद आया? Yes, sir. तो कहना ही से सबको ये समझ में आ गया. अब आउटर फंक्शन अब कौन है? एक्सपोनेंशियल 2 की पावर कैपिटल एक्स. Yes, sir. और तुम बच्चे अगर अच्छी तरह रिवाइज करके आए हो तो सबको याद आएगा कि 2 की पावर एक्स को डोमेन की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. उसकी डोमेन ऑल रियल वैल्यूज होती है. Yes, sir. तो मुझे बताओ कैपिटल एक्स को अभी चेंज करने की जरूरत है या नहीं है? No, sir. नहीं. नो चेंज रिक्वायर्ड. क्यों? क्योंकि एक्सपोनेंशियल को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है. तो अब एक्सपोनेंशियल की रेंज निकालनी है ना. Yes. वापस बताओ क्या फंडा लगेगा? एक्सपोनेंशियल इज increasing function. अ इंक्रीजिंग फंक्शन, मोनोटोनिक फंक्शन. याद आ गया बच्चों? Yes. तो देयरफॉर 2 की पावर एक्स की रेंज मिनिमम पे मिनिमम, मैक्सिमम पे मैक्सिमम. आर यू विद मी? Yes. Yes, sir. तो अब फाइनली आंसर आ गया. 2 की पावर एक्स का रेंज 1 से इन्फिनिटी. क्या सबको ये प्रोसेस समझ में आया? Yes. बहुत मेहनत करनी, मतलब मेहनत क्या, मतलब एक बार अच्छी तरह रिवाइज करना पड़ेगा. समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ, चलो अभी कॉपी, अभी सिर्फ समझ लो, कॉपी घर पे करना. एक बार वापस समझते हैं. चलो वी स्टार्ट विद, टेल मी अगेन. Innermost. इनर मोस्ट फंक्शन. याद आया सबको? Yes, sir. ओके. इनर मोस्ट फंक्शन की हमने रेंज निकाल ली. ये आ गई रेंज, उसको कैपिटल एक्स बोल देते हैं. आर यू विद मी? Yes. Yes. दैट गोज Yes, एज इनपुट टू Root. रूट फंक्शन, आउटर फंक्शन. तो अभी उसकी आउटर फंक्शन की रेंज निकालने से पहले कंपैटिबिलिटी देखनी है. करेक्ट और नॉट? Yes, sir. कंपैटिबिलिटी मतलब डोमेन देखना है. तो अंडर रूट का डोमेन क्या होता है? पॉजिटिव. तो अंडर रूट एक्स इसको चेंज कर देगा ताकि कंपैटिबल हो. इज दैट क्लियर? Yes, sir. फिर अब क्या करना है? अब आउटर फंक्शन की रेंज निकालनी है. तो हमने सोचा अंडर रूट तो मोनोटोनिक होता है, तो मिनिमम पे मिनिमम, मैक्सिमम पे मैक्सिमम. करेक्ट और नॉट? Yes. तो अभी तक कितने की रेंज आ गई है? अंडर रूट एक्स इंटू एक्स माइनस 1 की रेंज आ गई. एग्री करो. कम ऑन. Yes, sir. इसको मैंने वापस कैपिटल एक्स बोल दिया. चलेगा सबको? Yes, sir. Sir. दैट गोज एज इनपुट टू व्हाट? एक्सपोनेंशियल फंक्शन. एक्सपोनेंशियल को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो वो डायरेक्ट एक्सेप्ट कर लेगा. और उसकी रेंज के लिए वापस मोनोटोनिक फंडा, 2 की पावर 0 से 2 की पावर इन्फिनिटी. इज एवरीवन क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो ये कॉपी करोगे और इसके बेसिस पे 1-2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दूंगा, वो करोगे. ठीक है? दूसरा होमवर्क भी रहेगा ही प्रैक्टिस शीट का, बट ये तो करना ही है. और वेडनेसडे को बीटी का डाउट लेक्चर है. क्लियर? Yes, sir. हाँ सर. चलो दैट्स इट फॉर टुडे. यू कैन गो. ये कॉपी कर लेना बाद में स्क्रीनशॉट्स के थ्रू, अभी नहीं.